जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों का नाम का ट्रिक बताया था, यानी प्रोटोजुआ के बारे में मैं आपको बता रहा था। और उसमें से मैंने आपको दो बीमारी पढ़ा दी है, एक मलेरिया और दूसरा अमीबिया पेचिस। और आज हम लोग पढ़ेंगे पैरिया। पैरिया क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन बैंक, जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन बैंक में जितना भी आपका क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बैंक को पूरा हम रिवाइज करा रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पैरिया के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पैरिया, तो यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अगर बात की जाए तो जो पैरिया होता है यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये जो पैरिया रोग होता है किसके कारण होता है, किस प्रोटोजुआ कारण होता है, तो एक प्रोटोजुआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजिनवेलिस। एक प्रोटोजुआ है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजिनवेलिस नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज होता है, यानी संक्रामक रोग होता है। और ये किस प्रोटोजुआ के कारण होता है, जिससे एक प्रोटोजुआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा गिनगिनवेलिस नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। और इस प्रोटोजुआ की बात की जाए कि ये जो प्रोटोजुआ होता है कहाँ मौजूद होता है, तो यह प्रोटोजुआ अगर बात की जाए तो बता सकते हैं यह प्रोटोजुआ दूषित भोजन में मौजूद होते हैं। दूषित भोजन में मौजूद रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो एंट अमीबा गिनगिनवेलिस जो नामक प्रोटोजुआ होता है ये कहाँ मौजूद रहते हैं, तो यह प्रोटोजुआ दूषित भोजन में मौजूद रहते हैं, जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर, यानी माउथ में पहुंचकर, किसमें जी, माउथ में पहुंचकर जो मसूड़ा होता है ना, माउथ में पहुंचकर मसूड़ा को प्रभावित कर देते हैं। जिसके कारण मसूड़ों में घाव उत्पन्न हो जाता है, मसूड़ों से मवाद निकलने लगता है, साथ ही साथ ब्लड भी मुंह से बाहर आने लगता है। इसके अलावा जो मुंह जो होता है प्रतिदिन क्या होता है जी, बदबू देना चालू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे पैरिया का सिम्टम्स, लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को पैरिया हो जाए तो आप कैसे पहचानिएगा कि वो व्यक्ति पैरिया से ग्रसित है। तो हम लोग अब देखेंगे सिम्टम्स, लक्षण। बात की जाए तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, सिम्टम्स देखेंगे, इसका लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स। इसका लक्षण की बात की जाए तो इसमें पहला लक्षण बता सकते हैं, इसमें मसूड़ों में घाव हो जाता है। मसूड़ों में घाव हो जाता है। जो मसूड़ा होता है ना, इसमें घाव हो जाता है। दूसरा बता सकते हैं बाबू, रोगी के मुंह से बदबू आता है। रोगी के मुंह से बदबू आता है। तीसरा आप बता सकते हो, इसका सिम्टम्स आप तीसरा बता सकते हैं। तीसरा की अगर बात कीजिए तो बताइएगा, रोगी के मुंह से मवाद के साथ साथ रक्त भी आते हैं। तो बताइएगा, मुंह से मवाद एवं रक्त बाहर आते हैं। जो रोगी होगा ना, उसका जो मुंह होगा
मुंह से उसका मवाद, मतलब जो मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा में घाव हो जाता है तो उसमें से मवाद और साथ ही साथ जो ब्लड होता है ना, उसका क्या होता है जी, मुंह से मवाद एवं साथ में क्या होता है जी, रक्त बाहर आते हैं। तो देखिए, तो अगर बात की जाए तो इसका तीसरा सिम्टम्स बता सकते हैं। इसमें रोगी का जो मुंह होता है, मुंह से मवाद एवं साथ में क्या आता है जी, रक्त आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका सिम्टम्स। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन की बात की जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक आपको जो सिम्टम्स बताए हैं अभी, इसका सिम्टम्स ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रिवेंशन की बात की जाए तो पहला प्रिवेंशन बताइएगा, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध भोजन का ग्रहण करनी चाहिए। यानी पहला बताइएगा, शुद्ध भोजन ग्रहण करनी चाहिए। शुद्ध भोजन को ग्रहण करनी चाहिए, करनी चाहिए। दूसरा बाबू आप बता सकते हैं इसका प्रिवेंशन, प्रतिदिन ब्रश करनी चाहिए। प्रतिदिन ब्रश करनी चाहिए। दूसरा इसका प्रिवेंशन बता सकते हैं, प्रतिदिन ब्रश करनी चाहिए। तीसरा आप इसका प्रिवेंशन बता सकते हैं बाबू, एक सप्ताह में 2 से 3 दिन दातुन से दांतों को साफ करनी चाहिए। दांतों को साफ करनी चाहिए। अगर बात की जाए तो इसका प्रिवेंशन देखिए हम कुछ लिखे हैं, जैसे में अगर बात की जाए, पहला लिखे हैं शुद्ध भोजन को ग्रहण करनी चाहिए। दूसरा बता सकते हैं प्रतिदिन ब्रश करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे इंसान होते हैं जो प्रतिदिन ब्रश भी नहीं करते हैं। जिसमें देखिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, कभी कभार हो जाता है ऐसा। आप कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ब्रश नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है या कॉलेज जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, मान लीजिए 6 बजे से है, उठे कितने हैं 6:05 में, तो उस समय आप ब्रश भी नहीं करते हैं, यार संगतिया कहता चलिए ना चाय पी लीजिए, बिस्कुट तो खा लिया जाए, तो आपको याद भी नहीं रहता कि आप ब्रश किए हैं कि नहीं किए, और वैसे ही आप चाय पी लेते हैं या बिस्कुट भी खा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग को प्रतिदिन क्या करना चाहिए जी, दांतों को साफ करनी चाहिए, यानी ब्रश करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हाथी इतना बड़ा विशाल जीव है, हाथी ब्रश ही नहीं करता तो हम लोग कैसे करें, क्या जी। तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या है जी, बहुत फर्क है। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो केवल पहले ही नहीं, अनेक बीमारी आपके दांतों में उत्पन्न होगा। जैसे में आप लोग नाम सुने होंगे कैविटी का, और ये कैविटी जो रोग उत्पन्न हो जाता है ना, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में दांतों में खुरला हो जाता है। और खुरला का मतलब वो दांत को बाहर निकाला जाएगा, वो दांत किसी काम लायक नहीं रहेगा, लेकिन उसके चपेट में जितने भी दांत आएंगे उसको भी सड़ाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके दांतों में छोटा छोटा सूक्ष्म जीव यानी पिलुआ उत्पन्न हो जाएंगे, जो आपको मसूड़े को धीरे धीरे खाना चालू कर देंगे, जिसके कारण आपका जो मसूड़ा है और उससे जितने भी दांत अटैच रहेंगे, और उस दांत में जितने भी अटैच रहेंगे वो भी दांत आपका खराब होगा, और जो ऑलरेडी है खराब वो तो खराब हो ही होगा, साथ ही साथ उसको भी खराब करेगा। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल जानते हैं, सुने होंगे कि एक आलू का बोरिया और उसमें एक आलू सड़ जाएगा ना, तो धीरे धीरे सब आलू को सड़ाना चालू कर देगा। वैसे ही हम लोग का दांत है, क्योंकि दांत जो है एक दूसरे से अटैच है। अगर पैरिया हो जाता है या कैविटी का आप शिकार हो जाते हैं तो आने वाले समय में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, आरसीटी का लेप नहीं चढ़ाते हैं, तो वो दांतों में खोरला उत्पन्न हो जाएगा, और वही खोरला धीरे धीरे आपके दांतों को नष्ट करेगा, और उसके चपेट में जितने भी दांत आएंगे उसको भी बर्बाद करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि उस दांत को बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रश करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को प्रिवेंशन समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा और प्रिवेंशन आपको बताते हैं। चौथा इसमें बता सकते हैं बाबू, विटामिन सी युक्त भोजन को ग्रहण करनी चाहिए। भोजन या पदार्थों को ग्रहण करनी चाहिए। इसके अलावा रेशेदार फलों का सेवन करनी चाहिए। पांचवा बता सकते हैं बाबू इसका प्रिवेंशन, रेशेदार फलों का सेवन करनी चाहिए। पांचवा बताइएगा,
रेशेदार फलों का सेवन करनी चाहिए। दिखाई देता है? रेशेदार फलों का सेवन करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, आप केवल सुन लीजिए। देखिए, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले रोजाना ब्रश करनी चाहिए। ठीक है, और एक सप्ताह में 2 से 3 बार दातुन का उपयोग करना चाहिए, जैसे नीम का हो गया या एक बबूल का पेड़ आता है उसका हो गया। इससे अगर आप दांतों को साफ करते हैं तो आपका दांत क्या होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आप जितने भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं ना, उसमें मैक्सिमम अगर बात की जाए तो आप रिश्तेदार, जैसे मैं इसमें प्रिवेंशन बताया ना, यही सब आपको कुछ लिखना है। जैसे में इसके अलावा कुछ टूथपेस्ट होते हैं, उसका भी यूज कीजिएगा, तो आपका जो मसूड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा, यानी पैरिया से जो ग्रसित हो गए वो आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, और ये पैरिया होता है कैसे, तो दूषित भोजन के ग्रहण करने से और दांतों को अच्छी तरह से साफ न करने की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम अगले वीडियो में हम इसमें जो बाकी है वो हम आपको लाएंगे, बताएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतने रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।